हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें क्या बताना है, हमारे पास ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि इनसे कोई क्वाड्रिलेटर बन सकता है। अगर बनता है तो हमें बताना है वो किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इन सभी पॉइंट्स को नाम दे दिया। पहले को ए बी सी डी इस प्रकार। ठीक है, उसके बाद मान लिया मैंने एक रैंडम, कोई भी एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है। स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो हम बाद में देख लेंगे। तो किसी भी जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके टाइप को क्या डिफाइन करता है, उसकी साइड्स की लेंथ। तो सबसे पहले हम उसकी साइड्स की लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो साइड्स की लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इससे हम डिस्टेंस पहले ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ये देखिए ए बी के लिए ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 1 माइनस x1 माइनस का मतलब -(-1) बड़ी ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है माइनस का 2 तो -(-2) होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू अंडर रूट ये यहाँ के माइनस माइनस प्लस तो 1 + 1 2 का स्क्वायर और प्लस में माइनस माइनस प्लस तो 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 + 4 यानी √8। और √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। तो इसके बाद हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस ए बी के बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्टेंस बी सी। ठीक है, तो डिस्टेंस बी सी एक बार फिगर में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है बी कोऑर्डिनेट्स 1 0 और सी के कोऑर्डिनेट्स -1 2। ठीक है, तो एक बार बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं यहाँ पर डिस्टेंस बी सी के लिए। बी के कोऑर्डिनेट्स -1 और 0 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास यहाँ पर -1 और 2। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स -1 और 2। तो डिस्टेंस बी सी कैलकुलेट कर लेते हैं अब। डिस्टेंस बी सी इक्वल्स टू x2 क्या है -1 माइनस x1 क्या है -1 ये भी तो -1 प्लस y2 - y1 स्क्वायर। y2 क्या होगा यहाँ से 2 और y1 0 तो 2 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू √(-1 + 1) तो ये कितना हो जाएगा 0। हमने डिस्टेंस ए बी कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हम डिस्टेंस बी सी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो बी सी के लिए पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 1 0 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट -1 + 2। ठीक है, तो अब इन्हें एक बार हम लिख लेते हैं। तो बी इक्वल्स टू क्या था 1 0 एंड सी इक्वल्स टू -1 और +2। ठीक है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके बी सी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बी सी इक्वल्स टू x2 - x1 का स्क्वायर। तो x2 क्या है -1 माइनस x1 क्या है 1 तो -1 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 माइनस y1 क्या है 0 तो 2 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू -1 - 1 कितना हो गया -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस और 2 का स्क्वायर भी 4 तो ये कितना आ गया √8 और √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, यूनिट वो ही रहेगी जिसमें हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं लिखने दे रहा हूँ तो आप इसे मान सकते हैं। ठीक है, लिख भी देता हूँ यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद हम डिस्टेंस बी सी कैलकुलेट कर लिया। तब हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्टेंस बी सी के बाद सी डी। ठीक है, सी डी के लिए हमें सी के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। तो वो तो मैंने ऊपर लिख रखे हैं -1 और +2 और डी के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम अभी देखते हैं। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -3 और 0। ठीक है, सो नाउ डी के कोऑर्डिनेट्स -3 एंड 0। सो डिस्टेंस सी डी इक्वल्स टू x2 - x1 का स्क्वायर। तो x2 -3 -x1 यानी -(-1) होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 0 -y1 कितना है 2 का स्क्वायर। ठीक है,
इक्वल्स टू अंडर रूट -3 और माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 1 -2 का स्क्वायर और 0 -2 -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और -2 का स्क्वायर यहाँ पर भी 4, तो 4 + 4 √8 और √8 = 2√2 यूनिट। ओके, तो हमने डिस्टेंस सी डी कैलकुलेट कर लिया। तो हम डिस्टेंस ए डी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ए डी के लिए हमें डी के ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे -1 और -2 और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -3 और 0। सो डिस्टेंस ए डी इक्वल्स टू √x2 -3 -x1 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 0 -2 यानी y1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू -3 ये +1 हो जाएगा तो -2 का स्क्वायर और -+2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और इसका ही 4, तो √4 + 4 8 और विच इज अगेन इक्वल्स टू √2 यूनिट। ठीक है, तो नाउ हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, ए बी कैलकुलेट कर लिया है, बी सी बी, सी डी और ए डी हमने क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स कैलकुलेट कर ली हैं। और हमारे पास क्या रहा है अब, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, क्योंकि हमारे पास चारों लेंथ इक्वल आई हैं और उनकी लेंथ कितनी है 2√2 यूनिट। तो इसका मतलब तो क्या हुआ, ये अब यहाँ पर दो कंडीशन बन रही हैं, या तो ये स्क्वायर हो सकता है क्योंकि स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती हैं, और एक रोम्बस होता है, रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती हैं। बट इनमें एक डिफरेंस होता है, जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स की लेंथ भी आपस में इक्वल होती है, और जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल्स की लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती। तब हम इनके डायगोनल्स जो होंगे ए सी और बी डी होंगे, तो उनकी भी लेंथ एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे हमारा और क्लियर हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब हम डिस्टेंस ए सी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ए सी के लिए हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स एक बार लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे, मैं इसके पीछे लिखा हुआ है पर वहीं से देख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स -1 -2 और सी के कोऑर्डिनेट्स -1 +2। ठीक है, सो ए के कोऑर्डिनेट्स -1 -2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स -1 +2। ओके, सो डिस्टेंस ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर। तो x2 क्या है हमारे पास -1 और x1 क्या है, ये भी -1, तो -1 सारे का स्क्वायर, तो -1 और यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस में अंडर रूट y2 - y1 y2 क्या है हमारे पास 2 -y1 क्या है -2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू अंडर रूट, ये -1 + 1 हो गया तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 2 - 2 2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, इक्वल्स टू 4 यूनिट क्या आ गई हमारे पास डिस्टेंस ए सी। ठीक है, तो हम डिस्टेंस बी डी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो सेकंड डायगोनल होगा। इसके लिए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, वो है 1 0 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और 0। ठीक है, सो डिस्टेंस बी डी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 क्या है -3 x1 1, तो -3 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 और y1 भी क्या है 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो -3 - 1 -4 का स्क्वायर, 0 - 0 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, -4 का स्क्वायर अंडर रूट 16 आ गया, और अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होती है 4, तो ये भी 4 यूनिट आ गया। तो हमारे ए सी भी कैलकुलेट कर लिया और बी डी भी कैलकुलेट कर ली है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्टेंस ए सी इक्वल्स टू डिस्टेंस बी डी इक्वल्स टू 4 यूनिट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो रहा है, यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल्स और डायगोनल्स भी इक्वल हैं। तो मैंने क्या बताया था, ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी
सभी साइड्स इक्वल हों और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हो, क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो ए बी सी डी है वो एक स्क्वायर है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।